दुख इस बात का हो रहा है सुल्तानपुर के अंदर में, अयोध्या हार गए। अयोध्या हार गए सर, अयोध्या हार गए। बताइए, जहाँ कहते थे हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये हमने बताया आपको ना कि ये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। इंडिया गठबंधन ने जो है जिस तरह से अप्रत्याशित रूप से जो है जगह जगह जो है सीटों पर जीत दर्ज की है, उसमें से एक सीट जो है वीआईपी सीट भाजपा की मेनका गांधी वाली सीट जो है निकल गई है। सपा प्रत्याशी जो है राम भुआल निषाद यहाँ से जीते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो वीआईपी सीट भी बीजेपी नहीं बचा पाई, क्या वजह रही है? जो वीआईपी सीट में शुमार थी, मेनका गांधी अपना जो है वर्चस्व नहीं बचा पाई। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले मतदान के दौरान जो हमारे लगभग 100 के करीब कर्मचारी जिन्होंने अपनी जान गंवाई, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। दूसरी बात, जहां तक आपने मेनका गांधी जी के हारने की बात की है, तो यहां मेनका गांधी जी कम हारी हैं, भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा हारी है। उस मोदी जी का अहंकार ज़्यादा हारा है। उनको ये अहंकार था कि वो भगवान राम को ले आए हैं। भगवान राम ने उनको संदेश दे दिया है कि भगवान राम ही पूरी दुनिया को चलाएंगे, और उन्हीं की वजह से ये हार हुई। मोदी जी कह रहे थे लहर नहीं सुनामी है, तो आप लोग सुनामी कहाँ रोक दिए? मोदी का रथ जो है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ जाके रुकने जा रहा है? देखिए, एक शेर है कि चिराग देखकर मेरा मचल रही है हवा, कई दिनों से बड़ी तेज चल रही है हवा, और बना रहे थे किस्से जो मेरी तबाही का, उन्हें खबर ही नहीं थी कि रुख बदल रही है हवा। हवा ने जो रुख बदला है, उनकी सुनामी जिस तरह से गायब हुई है, लोगों ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन को चुना है, भारत के संविधान को चुना है, एक देश की एकता को चुना है, अखंडता को चुना है, सांप्रदायिकता को नकार दिया है, निश्चित रूप से इस देश की जनता और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता सबसे ज़्यादा बधाई की पात्र है, जिसने समय रहते भारतीय जनता पार्टी के इरादों को भांप लिया था, संविधान पर मौजूद खतरे को भांप लिया था, महंगाई, बेरोजगारी, मुसलमान, मुजरा, मंगलसूत्र, इन चीज़ों को भांप लिया था कि भारतीय जनता पार्टी ये सब जीत के हथकंडे अपनाती है, जीत के लिए ये चाहती है। उसका वास्तव में न बेरोजगारी को लेकर कोई प्रयास है, न महंगाई को लेकर कोई प्रयास है। वो जनता को हिंदू मुसलमान में उलझाए रखकर शासन चलाना चाहती है, अडानी और अंबानी की नौकरी करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको भांप लिया था, और माकूल जवाब आज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश ने दिया है। अब ये जो जवाब है, इस जवाब में क्या अब प्रधानमंत्री जो है इंडिया गठबंधन का हो पाएगा कोई समीकरण? देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी की सरकार ने जनादेश खो दिया है। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए है। इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री भी बनेगा। इस बार विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया, क्यों? देखिए, ईवीएम पर सवाल निश्चित रूप से था, और जहां जहां ईवीएम पर संकट आया, हमारे कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ खड़े थे। जौनपुर में ईवीएम पकड़ी गई एक ट्रक में, पूरे देश ने देखा। उस पर सपा कार्यकर्ताओं पे एफआईआर भी हुआ था, 2 नामजद और कई 30-35 लोगों पर। देखिए, जिस तरह एफआईआर का खेल भारतीय जनता पार्टी करती है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल करती है, ये देश की जनता ने समझ लिया है, और इसीलिए ये सबक सिखाया है। भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाया है कि तानाशाही न हिंदुस्तान ने तब बर्दाश्त की थी जब अंग्रेजों का शासन था, न तानाशाही हिंदुस्तान अब बर्दाश्त करेगा जब प्रजातांत्रिक देश है। तो इस बार लग रहा है कि जिस तरह से सपा के लिए एक कहें कि बड़ी लीड हुई है, करीब 40 से 42 सीटों शुरुआत से ही आगे चल रही थी। देखिए, हम लोग शुरू से जानते थे, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे थे अब की बार 400 पार, सवेरे से कोई एक नेता नहीं दिखा जो 400 पार की बात कर रहा हो। अब तो सब ये कह रहे हैं बस किसी तरह जीत जाएं। हम लोग जमीन पर थे, जमीन पर काम कर रहे थे। न्यूज चैनलों का एग्जिट पोल था, कहाँ चला गया? देखिए, न्यूज चैनल हमेशा से बिकाऊ थे, बिकाऊ हैं। जिसके हाथ में डंडा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। न्यूज चैनलों के प्रति जितनी गिरावट 10 साल में देश में आई है, उतनी शायद किसी की विश्वसनीयता गिरी हो। मोदी तो कह रहे थे हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, लोगों की रक्षा कर रहे हैं, रोने लगते थे अपने वीडियो में सर मोदी जी। देखिए, उनको वो अदाकार है, उनको अदाकारी बहुत अच्छे से आती है।
ध्यान करने के लिए चुनाव के बाद कौन जाता है भाई, और कैमरा लेके कौन जाता है ध्यान करने। मैं भी पूजा करता हूँ, कभी वीडियो नहीं बनाया उस पूजा का। उनसे ज़्यादा मुझे वेद और मंत्र आते हैं, लेकिन कभी वीडियो नहीं बनाया, कभी सार्वजनिक नहीं किया। धर्म हमारी आस्था का परिचायक है, हमारे प्रदर्शन का विषय नहीं है। ध्यान जो है ऋषि मुनि करते थे, हिमालय की कंदराओं में जाते थे। ये ध्यान अत्यंत निजता का विषय होता है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं होता है। मोदी जी ने सनातन का जितना अपमान किया उतना शायद भारत में किसी नेता ने सनातन का अपमान किया। ये रिजल्ट क्या बता रहा है सर? रिजल्ट क्या बता रहा है इस बार? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। रिजल्ट तो बता ही रहा है कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट तो पूरा देश ने बता दिया कि रिजल्ट क्या है। मोदी जी के पक्ष में माहौल नहीं है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ वोट पड़ा है, संविधान को बचाने के लिए वोट पड़ा है, देश की एकता के लिए वोट पड़ा है। इसलिए इस देश की जनता धन्यवाद की पात्र है। जहां राम मंदिर बना वहां से जो है बीजेपी हार गई। देखिए, भगवान राम ने इनको सबक दिया है। अयोध्या में अवधेश जीते हैं। अवधेश कौन है? अवधेश स्वयं भगवान राम है। अयोध्या में भगवान राम जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी हारी है और वहाँ भगवान राम जीते हैं। भगवान राम ने ये बताया कि तुम हमको नहीं लाए हो, हम तुमको लाए हैं। इसलिए किसी को ये घमंड नहीं करना चाहिए। एक गाना चलता था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कोई राम को ला सकता है क्या? भगवान को कोई ला सकता है क्या? और जिस आदमी को ये घमंड हो जाए कि मैं भगवान को ला सकता हूँ, तो वो तो अहंकार फिर रावण का नहीं चला तो इनका कहाँ चलेगा? वो तो तर्क देते थे जैसे भगवान राम की जो है नैया केवट ने पार लगाई थी, उसी तरह से बीजेपी पार लगा रही है। तर्क देते थे। देखिए, बड़े बड़े ये भगवान राम वनगमन मार्ग है, और भगवान राम जब इसी मार्ग से गए होंगे तो निश्चित रूप से कोई केवट ही उनको पार लगाया होगा। आज सुल्तानपुर की जनता ने उस केवट को पार लगा दिया है जिसने कभी भगवान राम को पार लगाया था। ये जीत उस केवट के विश्वास की है कि भगवान राम हैं, भगवान राम आएंगे और लोगों का कल्याण करेंगे। आज भगवान राम आए हैं, उन्होंने कल्याण किया है और यहाँ निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को जितवाया है। मोदी जी क्या सोच रहे होंगे सुल्तानपुर बारे में? हरवा दिए आप लोग। मोदी जी पहले अपने बारे में सोचो, सुल्तानपुर के बारे में बाद में सोचेंगे। किसी तरह जीते हैं। शुरुआत के 2.5 घंटे विश्व गुरु जिनको बताते थे, विश्व गुरु 2.5 घंटे पीछे चले हैं। 2.5 घंटे हमारे शेर अजय राय ने उनको पीछे रखा, दबाए रखा। बनारस का बेटा, बनारस में उनको दबाए रखा 2.5 घंटे। किसी तरह मोदी जी जीते हैं 1.5 लाख वोट से। राहुल गांधी जी 4 लाख वोट से जीते हैं और मोदी जी कितने से जीते हैं? 1.5 लाख वोट से। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जनता किसके साथ है, जनता का प्यार किसके साथ है, जनता का भरोसा किसके साथ है। मतलब मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ अब लोग जो है अब जुड़ेंगे निश्चित रूप से। देखिए, लेकिन जो लोग राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किए थे, वो राहुल अखिलेश यादव लगातार उन पे वार करते रहे, उनको जो है गद्दार बताते रहेंगे, उनको सबक मिल गया होगा। निश्चित रूप से उनको तो जनता सबक सिखा ही रही है। जितने भी गद्दार जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, सबकी विधानसभाओं का और उनकी लोकसभाओं का हश्र आप देख लीजिए। सारे के सारे नेता हारे। गौरीगंज में राकेश सिंह हारे हैं, राकेश पांडे हार गए अम्बेडकर नगर, अपने बेटे को नहीं जिता पाए रितेश पांडे को। अभय सिंह की विधानसभा गोसाईगंज आप देख लीजिए। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की, गद्दारों का इतिहास नहीं लिखा जाता, ये आप जान लीजिए। इतिहास हमेशा लड़ाकों का लिखा जाता है। जो लड़ने वाला होता है इतिहास उसका लिखा जाता है, और लड़ने वाले लोगों का इतिहास लिखा जाता है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन की बड़ी चर्चा रही, तो शायद गए होंगे वॉशिंग मशीन में, तो क्या अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि इधर से भ्रष्टाचारी डाल लो, उधर से साफ सुथरा आदमी निकाल लेते हैं। वो अजीत पवार जिनको पहले वो गाली देते थे, उन्हीं अजीत पवार उनकी सरकार में आते ही साफ हो गए। हेमंत बिश्व शर्मा को विश्व का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री बताते थे, वो सबसे चहेते हो गए। जिन जिन पर भी आरोप लगाया उन सबको अपने साथ कर लिया। देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता ये सब देख रही थी और उसने अपने मन में ये बातें रखी थी। मौका आने पर उसने जवाब दिया और आज भारतीय जनता पार्टी का ये हश्र हो गया। पटेल कह रहे थे लाठी लेके तैयार रहिए, क्या बात हुई? आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं था? नहीं, देखिए, कह रहे थे लाठी लेके तैयार रहिए। देखिए, अब ये समय ऐसा है कि सठे साठ्यम समाचरित। अंग्रेजों के साथ भी तो हम लोगों ने लाठियां चलाई। भगत सिंह का नाम ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। तो सठे साठ्यम समाचरित। अगर वो लाठी से लड़ते तो हम लोग लाठी से लड़ते। हर काउंटिंग स्थल के बाहर हमारे नौजवान कार्यकर्ता, हम सब लोग डटे रहे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बेईमानी नहीं कर पाई। नहीं, अराजकता नहीं कर, उनकी अराजकता को रोकने के लिए हम लोग खड़े थे कि वो अराजकता न करने पाए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी अराजकता फैलाने में माहिर है। आप सब लोग जान रहे होंगे, पिछले 10 साल से देश में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जानते हैं? क्योंकि दंगा कराने वाली पार्टी सरकार में है।
जो सरकार में है वो कहाँ योगी दंगा जी कराएगा। कहते हैं, जो दंगा करेगा उसको उल्टा लटका देंगे, जगह जगह चौराहे पे यमराज मिलेगा, शायद डर रहे थे। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, बुलडोजर बाबा कहा मैंने जाता है। आपको उदाहरण योगी जी दिया। को बाबा का योगी जी का बुलडोजर जौनपुर में क्यों नहीं जाता, योगी जी का बुलडोजर और कहीं क्यों नहीं जाता। योगी जी का बुलडोजर सिर्फ कमजोरों मजलूमों के लिए है, बिना जांच बिना संविधान बुलडोजर की कार्रवाई होती, इसलिए देश की जनता ने उनको सबक दे दिया। देख सकते हैं वो सुल्तानपुर की जो जनता है बहुत ही उत्साहित है और लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और राम भुआल निषाद जो है यहाँ से अब जीत गए हैं और जो जनता है अब यहाँ पे खड़ी, क्या कहना चाहेंगे, एक बार नारा लगाकर बताएंगे सुल्तानपुर की जनता कितने उत्साहित है। आप लोग बहुत उत्साहित है। पहले नंबर तो ये जान लीजिए कि सुल्तानपुर जनपद के अंदर में जिस प्रकार से बदलाव हुआ है, ये बदलाव किसी पार्टी के प्रति में नहीं हुआ है। जितने लोग गरीब थे, लाचार थे, जितने लोगों के ऊपर अन्याय हुआ, जितने भी लोग कुचले दबे थे, जितने लोगों ने अपनी हक की लड़ाई लड़ी, आज सुल्तानपुर जनपद के अंदर में उनकी जीत आपके है। मन में क्या है? सुल्तानपुर जो है सपा ने जीत दर्ज, क्या है मन में? ये देखिए, आप ये जो युवा है हैं, साथ ये एक महंगाई के खिलाफ एक जो माइंडेड बना है देश में, एक तरह की लहर चली है, उसकी जीत है ये। और जिस हिसाब से मेनका जी को यहाँ की जनता ने नकारा है, वो दिखाता है कि ये भाजपा की कतई आप मान सकते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, युवा पेपर लीक हुए हैं, तो युवाओं का एक आक्रोश था और उसका जो है फल मिला है यहाँ। मोदी की लहर नहीं सुनामी कहाँ गई सर? मोदी की लहर नहीं सुनामी क्यों? आप क्यों देखिए, इस बार जो है मोदी का जादू नहीं चला? क्यों नहीं चला? आप देखिए, पूरे गुजरात में एक तरफा हम जीते हैं। आप देखिए मेघालय पूरा तरफा जीते हैं। एक सीट मिली हो इनको बताइए कांग्रेसियों को। आप बताइए, सुल्तानपुर की बात कर रहे हैं, सुल्तानपुर में खाली जातिवाद की राजनीति हुई। यहाँ पे कोई भी विकास का मुद्दा नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ जातिवाद की राजनीति हुई। आप देखिए जहाँ आप खड़े हैं, कभी ये रोड चलने लायक नहीं थी, आज ये रोड देखिए 4 लेन सुल्तानपुर शहर में आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके बावजूद भी जितना काम मेनका जी ने किया, पिछले 15 साल में राहुल गांधी अगर अमेठी में किए होते तो आज अमेठी बहुत आगे होता। रही बात सिर्फ यहाँ पे जातिवाद, अखिलेश जी आए, ये लोग कभी कांग्रेस पार्टी सबकी खिलाफत, कभी सपा खिलाफत, आम आदमी की पार्टी खिलाफत, आज सब एक हो गए हैं। इन्हीं लोगों की खिलाफत करते थे ना, केजरीवाल करते थे, ये करते थे, आज सब एक हो गए हैं। क्यों एक हो गए? क्योंकि जो स्वच्छ आदमी है बीजेपी वो अपने आज 40 पार्टियों को लेकर लड़ रही है। आज अपने दम पे 241 सीट, लड़ रहा है। पूरे इंडिया में बीजेपी 241 सीट लेके आई है कि नहीं लेके आई है? कौन सी पार्टी लेके आई है आप बताइए? कांग्रेस लेके आई, सपा लेके आई, कोई बीएसपी कोई सी पार्टी लेके आई? तो मोदी जी का जलवा जारी है, जारी रहेगा। मोदी जी का जलवा जारी था, जारी रहता रहे भैया। देखिए, ये बात मुझे लगता है कि कुछ परसेंट तक सही मैं मानता हूँ, लेकिन दुख और अफसोस इस बात का हो रहा है, सुल्तानपुर हार गए, कोई दिक्कत नहीं, सुल्तानपुर की जनता बहुत जश्न में है। अमेठी हारे, वहाँ भी जश्न है, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है सुल्तानपुर के अंदर में अयोध्या हार गए। अयोध्या हार गए सर, अयोध्या हार गए। बताइए, जहाँ कहते थे हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये हमने बताया आपको ना कि ये जात की राजनीति जो हो रही है, यही दिक्कत है। आदमी विकास की राजनीति नहीं कर रहा है, रोजगार की बात करते हैं। मोदी जी विकास में क्या? मोदी, आप 10 साल पहले की अयोध्या देखिए, आज की अयोध्या देखिए, आपको विकास खुद समझ में आएगा। आप वहाँ हनुमानगढ़ी जाने के लिए रास्ता नहीं था, आज जाके देखिए, आप वहाँ की सुविधाओं को देखिए, वहाँ के स्टेशन देखिए, वहाँ के एयरपोर्ट देखिए। युवा कह रहे थे नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, आज के जो वैकेंसियां निकाले पेपर लीक हो जा रहा है। जितने इन मुद्दों पर बीजेपी नहीं बात की। जितने युवा हमारे हमसे यहाँ पे ज्यादा उम्र के हैं, इसके पहले सब IAS अधिकारी थे, 10 साल SDM थे। इसीलिए तो कांग्रेस को हटाकर कुल बीजेपी लाए थे। अरे तो भाई, इसीलिए कांग्रेस हटा के आप BJP ये लाए बताइए, थे। पंचायती राज विभाग में जेईओ की नौकरी भर्ती हुई कि नहीं हुई? उस योग्य तो बनिए। आप हाई स्कूल फेल है, भारत का युवा योग्य नहीं है। कहाँ योग्य है? आप बताइए जिस आबादी की आप बात कर रहे हैं, वोट देने के लायक है कि नहीं? वोट देने के लायक है कि नहीं? हम बताइए, हमारी बात सुनिए। जिस रेप जो आदमी करता है उसको 17 साल की उम्र में नाबालिग कहा जाता है, और यहाँ 8 साल के बच्चे को वहाँ पे अधीन भावना किया जाता है। ऐसे कैसे देश में इस तरीके से दोगला राजनीति की जा रही है? देश के विकास के संविधान की बात करते हैं, संविधान राजीव गांधी ने मणिपुर का जो रेप हुआ है वो कोई घटना नहीं ना, हमारे हाथरस जो हुआ है वो कोई घटना नहीं ना। कुछ नहीं बोलेंगे, हाथरस पे भी बोल दीजिए ना साहब, हाथरस पे बुलवा दीजिए साहब, थोड़ा सा निवेदन कर रहे हैं। इधर आप उठा के देखिए, घनश्याम तिवारी के ऊपर जिस प्रकार से
उनके साथ निर्मम हत्या की गई, उस पर क्यों नहीं कोई बोल रहा है भाई? बोलिए ना। मैं तो घनश्याम तिवारी जी के ऊपर जो हत्या की गई, घनश्याम तिवारी जी कौन से ब्राह्मण लोग नेता थे जिसके मतलब कि कोई नेता नहीं तो उसकी हत्या कर नहीं देखिए, जो गलत काम करेगा, गलत संगत में जो बैठे उठेगा, गलत संगतों में कानून है, उसके लिए कानून उनको सजा नहीं मिली, उनको सजा नहीं मिली, उनको जेल गए, हत्या करा देंगे आप। उनको जेल गए, वो सब गए, वो जेल भी गए, सब भी गए। आप कोर्ट को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। हत्या करा देंगे। संविधान क्यों नहीं मानते? वो जेल लगा हो, बताइए क्या करें भैया, क्या करें? सर मेरी बात यही है, सुनिएगा गौर से। पहली चीज ये बताइए, राहुल गांधी थे, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये जब बात तक तुरंत कहिए, बहुत भीड़ लगी जब है। तक संजय गांधी थे तब तक सब काम हुआ। उसके बाद राहुल गांधी 15 साल अमेठी के सांसद थे। मैं अमेठी का टिकरी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। हाँ, अमेठी से। हाँ जी। और उसके बाद कोई काम हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप युवा हैं, क्या कहेंगे इस बदलाव को लेकर के? जिस तरह से मोदी जी की सीट कम हो गई है, क्या सोच रहे हैं मन में? मोदी जी की सीट कम हुई है, इसका दिक्कत नहीं है हमें। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्या क्योंकि बात है? केंद्र में सरकार मोदी जी की ही मोदी बनेगी। जी। मोदी जी की बनेगी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। आपने बात कही है रोजगार की। आप हम भी युवा हैं, अभी मुझे राजनीति का उतना बहुत ज्ञान नहीं, लेकिन मैं जब तक जहाँ पे खड़ा हूँ मेरा अनुभव जो कहता है, जितने भी युवा हैं, जितने भी हुआ है, आज पूछ लीजिए स्टूडेंट लाइफ में किसी को एक ईमेल करना होता, किसी कंपनी में किसको आता है? ईमेल करना नहीं आता, नोटिफिकेशन करना नहीं आता, मैसेज भेजना नहीं आता। जब आता ही नहीं तो आपको कंपनियां हायर क्यों करेंगी, जॉब क्यों दूंगी? मतलब कह रहे ये एजुकेशन सिस्टम ही नहीं सही है। इसके लिए दोषी कौन है? युवा वोट कर सकता, वोट देने के लायक है, नौकरी लेने के लायक नहीं है। काहे नहीं है? नौकरी लेने के लायक वो सकता है। नौकरी लेने के लायक वही है जो योग्य है, जो योग्य रहेगा वही नौकरी ले पाएगा। पहले लोग जो नौकरी करते थे, कक्षा 5 पास करके जो नौकरी पाते थे वो कितने योग्य थे। आज लोग हाई स्कूल और इंटर और बीए और बीएड करके फालतू बेरोजगार टहल रहे हैं, वो क्या योग्य हो गए हैं? आज के जो मोदी की नीति है, इसकी वजह से हमारी सांसद मेनका गांधी जी यहाँ हार गई। मेनका गांधी जी ने यहाँ बड़ा अच्छा काम किया था। सिर्फ मोदी जी, योगी जी का फंडा था। ना पेपर होगा ना रोजगार देंगे। सारे पेपर लीक हुए, बता दीजिए क्यों लीक हुए? जितने झोपड़पट्टी के झोपड़ी नहीं लीक होते उतने पेपर लीक हुए। मोदी योगी सरकार क्या किया इन्होंने? कहाँ बुलडोजर चलाया इन्होंने? बताइए, कोई है जवाब? कहीं नहीं चला। जौनपुर क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला जौनपुर? बताइए। कहीं कोई बुलडोजर, अतीक अहमद क्या किया? अतीक अहमद के अलावा और कोई बता दीजिए आप, जौनपुर क्यों नहीं गया? क्या कह रहे हैं सर? 3 मुद्दों पे बात करना है। पहली बात, आपने कहा पेपर लीक की। पेपर लीक में योगी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वीकार किया कहाँ लीक हुआ। स्वीकार किया? क्या बात करते हैं? 1.5 दिन बच्चे अरे सुनिए आप, अरे आप लाठी खाने के लिए तैयार हुए, तब तो आपके उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे? आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कुछ हुआ ही नहीं। महाराज, आपके चिल्लाने से नहीं होगा, आपके चिल्लाने से नहीं होगा। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे थे? नहीं होगा। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे। पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर सुन लीजिए, मैं तटस्थ बात कर रहा हूँ। अगर आप प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे हैं तो अलग विषय है। आप बताइए। 2 चीज सब अभी तक होता क्या आया था कि नैरेटिव तय करते थे मोदी जी, ठीक, लेकिन इस बार राहुल जी ने नैरेटिव सिद्ध किया और मोदी जी उसको काट नहीं पाए, जो संविधान बदलने की बात हुई, ठीक। और रही बात इतिहास की, तो 42 में 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ उसको लघु संविधान कहा जाता है। उससे बड़ा संशोधन ही नहीं हुआ। और जितना न्यायपालिका को चैलेंज इंदिरा जी ने किया है बार बार संविधान को बदल करके, अंत में चीफ जस्टिस को कहना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि संविधान में संशोधन ये मेरा नैतिक वो है, अधिकार है, ठीक है। तो संविधान चंडीगढ़ में जो धांधली हो गई थी उसके बारे में क्या कहेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हो गया था। सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो वह नहीं होता कहे सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए तो फिर दोहरा चरित्र आप लोग जो अपनाते हैं कि एक बार कहते हैं कोर्ट बिक गया है, फिर जब कोर्ट सही निर्णय देता है तो कहते हैं कोर्ट आ गया बीच में। यही तो बात हो रही है।
जो दोहरा चरित्र जैसे हो रहा है। देख सकते हैं किस तरह से जो है चुनावी सरगर्मियां जो तेज थी, अब जो है अब ये होगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर के, क्योंकि ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए इंडिया गठबंधन के बुलावे पे। फिलहाल क्या होगा आगे की जो है क्या उठापटक होगी ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखते रहिए जय भारत न्यूज। प्रमोद गुप्ता, सुल्तानपुर।